वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हम जनरल एक्सेप्शंस साधारण अपवादों का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 80 से लेके 83 तक डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं जिनके अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने पर भी जो कि अपराध की परिभाषा में आता है उसे अपराध का दोषी नहीं माना जाता। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 80। सेक्शन 80 में ये प्रोविज़न है कि कोई बात जो कि दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किसी विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण साधनों से विधिपूर्ण ढंग से करते समय हो जाती है, वह अपराध नहीं मानी जाएगी। यानी यदि कोई कार्य दुर्घटनावश हुआ है और कार्य करने वाले व्यक्ति का कोई भी आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं था और जो कार्य वह कर रहा था वह कार्य भी विधिपूर्ण था और उस कार्य को वह विधिपूर्ण साधनों के द्वारा कर रहा था, तो भले ही किसी व्यक्ति को क्षति पहुंची हो, नुकसान पहुंचा हो, फिर भी उसे अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी जगह पर कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और पास में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अचानक से कुल्हाड़ी का फल निकलकर उस व्यक्ति को लग जाता है, तो यदि उस काम करने वाले व्यक्ति ने उचित सावधानी और सतर्कता बरती हो तो उसे दूसरे व्यक्ति को हुई क्षति का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह कार्य दुर्घटनावश हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 81। सेक्शन 81 ये प्रोविजन करती है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि वह आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना की गई है और वह केवल इस कारण अपराध नहीं मानी जाएगी कि वह कोई क्षति कारित करने के ज्ञान के क्षति कारित होनी संभाव्य है इस ज्ञान के साथ की गई है। यदि उस क्षति को कारित करने का जो उद्देश्य है वह किसी अन्य क्षति को जो कि किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली हो उसका निवारण करने का हो। अब जिस क्षति को निवारित करने का आशय था वो इतनी बड़ी और आसन्न है या नहीं कि उसके लिए जानबूझकर किसी अन्य क्षति का जोखिम उठाना न्यायानुमत हो, यह तथ्य का प्रश्न है। यानी किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचने की संभावना है और उस क्षति का निवारण करने के लिए वह जानबूझकर कोई अन्य क्षति कारित करता है तो उसे अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक जहाज का कप्तान ये देखता है कि जहाज ऐसी स्थिति में है कि वो सामने से आ रही दो नौकाओं में से किसी न किसी एक से टकराएगा। एक नौका पर 20 लोग सवार हैं और दूसरी पर केवल 2 व्यक्ति सवार हैं, तो वह जानबूझकर अपने जहाज को उस नौका की तरफ मोड़ देता है जिसमें कि केवल 2 व्यक्ति सवार हैं। उसको ये भी एहसास है कि हो सकता है कि वह बिना दुर्घटना के निकल जाए, लेकिन उनको क्षति पहुंचने की संभावना भी है। तो क्योंकि उसका जो आशय है वो आपराधिक नहीं है, लेकिन तो भले ही उसने ये जानते हुए क्षति का जोखिम उठाया हो कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना है, लेकिन क्योंकि उसका आशय वो 20 लोगों की जो नौका थी उसको बचाना था, इसलिए उसे अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। इसमें केस है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। इसमें 2 व्यक्ति और उनके साथ एक बच्चा था, वो समुद्र में तूफान में फंस गए। तो कई दिनों तक उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो उन दोनों व्यक्तियों ने ये तय किया आपस में कि हम इस बच्चे को मार देते हैं ताकि इसको खाकर हम अपने आप को जीवित रख सकें। और उन्होंने उसको मार दिया और उससे ही वो कुछ दिन तक जीवित रहे। तो यहाँ पर कोर्ट ने आवश्यकता का बचाव नहीं माना। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के तर्क के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अन्य की जान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी आवश्यकता बचाव तो है, लेकिन जानबूझकर अपनी जान बचाने के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाएं तो वहाँ आवश्यकता का बचाव नहीं मिलेगा। इस प्रकार सेक्शन 80 में दुर्घटना का बचाव है और 81 में आवश्यकता किस बात की कि किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई और बड़ी क्षति होने की संभावना है, उसका निवारण करने की आवश्यकता। इसके बाद है सेक्शन 82। सेक्शन 82 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि
7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाए। यानी 7 वर्ष से कम आयु का अगर बालक है और वो कोई भी ऐसा कार्य कर देता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। कोई जैसे बच्चा खेलते खेलते अपने फादर की बंदूक उठा लेता है और उससे फायर कर देता है, तो क्योंकि वो उस कार्य की प्रकृति को और उसके क्या परिणाम होंगे उनको समझने में असमर्थ है, इसलिए वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 83। सेक्शन 83 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाए, जो कि उस अवसर पर जिसकी समझ अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और उसके परिणामों का निर्णय कर सके। तो यदि यहाँ तो 82 में तो 7 वर्ष से कम का यदि बालक है तो उसे पूरी तरह छूट है। 83 ये कहती है कि यदि आयु 7 वर्ष से अधिक है लेकिन 12 से कम है, तो यदि उसकी समझ परिपक्व नहीं है तो ही उसे बचाव मिलेगा। अब यहाँ यदि 12 वर्ष से कुछ ही कम आयु है बालक की लेकिन उसकी समझ परिपक्व नहीं है तो वह अपराध का दोषी नहीं होगा। लेकिन यदि बालक 7 वर्ष से कुछ ही अधिक आयु का है लेकिन उसकी समझ इतनी परिपक्व है कि वो कार्य की प्रकृति को समझता है तो उसे अपराध का दोषी माना जाएगा। यहाँ कुछ केसेस देखते हैं। एक अब्दुल सत्तार का मामला। इस मामले में एक बालक 12 वर्ष की कम आयु के बालक ने दुकान का ताला तोड़कर उसमें से चोरी की तो उसको दोषी माना गया। इसी तरीके से उल्ला महापात्रा के मामले में एक बालक दूसरे व्यक्ति की तरफ ये कहते हुए बढ़ा कि वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसने ऐसा ही किया। यहाँ भी कोर्ट ने उसको दोषी माना। नेक्स्ट नागा टैंग के मामले में कोर्ट ने एक बालक को रेप के अटेम्प्ट टू रेप के लिए दोषी ठहराया। और हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट के मामले में एक बालक ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर तलवार से आक्रमण किया जिससे उसकी गर्दन में चोट पहुंची लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे 326 के अंतर्गत घोर उपहत्या के लिए दोषी माना गया। कुल मिलाकर इस मामले में कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या बालक की जो समझ है वो इतना मैच्योर्ड है कि वह अपनी जो कार्य वह कर रहा है उसको समझता है और उसके परिणामों को भी पूरी तरीके से समझता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 84 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।